हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके क्लासेस में। आज हम फिर से स्टैटिक जीके का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020। ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है वो ओलंपिक गेम्स का 32वां संस्करण था, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में खेला गया। तो सर्वप्रथम हम लोग ओलंपिक गेम्स के इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये जो ओलंपिक गेम है वो कब से शुरू किया गया। तो ये जो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1896 को इसका शुरुआत हुआ। इसके बाद सबसे पहला चीज की भारतीय ओलंपिक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे, या बोल सकते हैं कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये थे जे टाटा, और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना सन 1924 में हुई। तो हम लोग जानते हैं कि ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने के बाद उसमें ऐसा ओलंपिक मसाल जलाया जाता है। तो ओलंपिक मसाल जलाने की जो परंपरा है वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में ऐसा शुरुआत हुआ था इसका। इसके बाद एक और ही स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ही ओलंपिक गेम्स में सर्वाधिक पदक जो जीतने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन तैराक जिनका नाम है माइकल फेल्प्स, जो कि यूएसए के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनके नाम एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का है सो रिकॉर्ड है। अब हम लोग टोक्यो ओलंपिक के बारे में जाने कि टोक्यो ओलंपिक में मतलब ये जो जापान है ये विश्व का पहला देश है जहां पर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम यहाँ पे है सो पहली बार जो ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ वो 1964 में हुआ। उसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक जो 2022 में खेला गया या 2021 में खेला गया, यहाँ पे यह 32वां संस्करण था। इसकी जो शुरुआत हुई वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त, ठीक एक दिन पहले अर्थात 7 अगस्त को हम लोग बता देते हैं कि इस दिन भारत में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके स्वर्ण पदक इस खेल में भारत देश के नाम किया था। तो इसका जो शुरुआत हुआ वो 23 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई और 8 अगस्त को इसका समापन हो गया। इसका जो शुभंकर है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, ये मिराई तोबा है। और ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, इस बार चूंकि कोविड-19 के चलते पहले यहाँ पे जो 3 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, लेकिन इस बार जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक और वर्ड का है इसमें एक और वर्ड को शामिल किया गया, टुगेदर। और इस ओलंपिक में अर्थात 32वें ओलंपिक गेम्स में कुल 206 देश शामिल हुए और इसके तहत खेलों की जो संख्या थी वो 22 थी। इस बार आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा और हर्ष होगा, क्योंकि खेल की दुनिया में भी विश्व की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48.8% महिलाओं ने भाग लिया। और पहली जो ट्रांसजेंडर महिला थी जिनका नाम है लॉरेन हवर्ड, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और बरमूडा तथा फिलीपींस 2 ऐसे देश हैं जिनको पहला स्वर्ण पदक मिला। और सबसे युवा खिलाड़ी मोमिजी निशिया, जो कि जापान की हैं, इन्होंने सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और इनका जो खेल है वो स्केट बोर्ड से संबंधित है। और चीन ने ओलंपिक इतिहास में ये पहला अवसर है जब चीन को निशानेबाजी में स्वर्ण पदक मिला। और इस बार के ओलंपिक में कुल
पहली बार 4 खेल है सो शामिल किए गए, जिनमें कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग तथा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये जो 4 गेम्स को है सो पहली बार ओलंपिक इतिहास में है सो शामिल किया गया। अब हम लोग जानेंगे भारतीय दृष्टिकोण से कौन कौन से ऐसे क्षण आए जो कि हमारे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के तरफ से जो ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह के, वे थे मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, और मैरी कॉम एक बॉक्सर, इन्होंने है सो उद्घाटन समारोह में अपनी भूमिका निभाई। समापन समारोह में बजरंग पुनिया जो कि एक बॉक्सर हैं, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला पदक जो है सो भारत के नाम हुआ, और वो जो नाम करने वाली थी मीराबाई चानू, जिन्होंने कि देश को रजत पदक दिलाने का काम किया और देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, इन्होंने है सो भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.58 मीटर में स्वर्ण पदक है सो इन्होंने अपने नाम किया। और इसी के अवसर पर है सो 7 अगस्त को हम लोग भाला फेंक दिवस मनाते हैं। रवि दहिया जो कि कुश्ती के एक जांबाज खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक अपने झोली में डाला। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक देश के नाम किया। लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी, इन्होंने देश के लिए कांस्य पदक है सो लाया। इसके बाद हॉकी टीम ने इस बार भारत ने जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक है सो जीता। बजरंग पुनिया जो कि समापन समारोह के ध्वजवाहक थे, इन्होंने भी है सो कांस्य पदक जीत करके देश का नाम गौरवान्वित किया। अब हम लोग पदक तालिका की बात करते हैं। तो इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहले नंबर पे आया अमेरिका, जिसने स्वर्ण पदक कुल 39 जीते, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक। इस तरह से इन्होंने कुल 113 पदक अपने देश का नाम किया। दूसरा नंबर पे जो देश है इस बार रहने वाला चीन, जिसने 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक। तीसरा नंबर पे जो रहने वाला जो देश है वो जापान है, जिसने की कुल पदक है सो इस बार 58 जीते हैं, 27 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और जो बचा हुआ 17 है वो कांस्य पदक। चौथे नंबर का जो देश है ब्रिटेन, उसने इस बार 22 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और कांस्य पदक 22। इस बार जो हमारे देश का जो पदक तालिका में जो नंबर है वो 48 नंबर का है। इसमें भारत ने कुल 7 पदक अपने झोली में डाले। इसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद।